नायब तहसीलदार आशीष पांडे जी उपलब्ध हैं। आप भी बेसिक शिक्षा विभाग में पहले खंड शिक्षा अधिकारी रहे हैं, तो हमने सोचा ऐसे अतिथि को बुलाया जाए जो अपनी बात को समझ भी सके। एक बार आपका बहुत बहुत आभार सर। हम आपको अपने बीच में बात करके अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। आज से इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य कारण ये है, पहले जो व्यवस्था थी पढ़ाई लिखाई की 10+2 का सिस्टम था। 10 के बाद आदमी +2 करता था, ये कॉन्सेप्ट था। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट सन 2022 से बदल गया है। अब क्या हो गया है? 5+3+3+4। 5 का मतलब क्या है? 3 साल आंगनबाड़ी के, प्री प्राइमरी और नर्सरी और कक्षा 1 के। ये 5 साल का है, जो कि 3 साल से लेकर 8 साल की एज ग्रुप का है। ये है 5+3 क्या है? कक्षा 3, 4, 5 +3 हो गया। इसके बाद +3 फिर क्या है? कक्षा 6, 7, 8। फिर +4 क्या है? 9, 10, 11, 12। ये जो 15 साल का एज ग्रुप है, इसमें 12 साल बच्चे को स्कूलिंग है, स्कूल में पढ़ना है, और 3 साल जो है आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी में पढ़ना है। और नया कॉन्सेप्ट क्या है? जो आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालयों में कोलोकेटेड है। कोलोकेटेड का मतलब है कि जो आंगनबाड़ी के केंद्र प्राइमरी स्कूल के परिसर में, कैंपस में संचालित होते हैं, उनको डेवलप किया जाना है बाल वाटिका के रूप में। बाल वाटिका क्या होती है? जैसे धान की खेती होती है, एक क्यारी बनाते हैं छोटी सी, पौधशाला जिसको कहते हैं, उसमें अच्छे अच्छे खाद डालते हैं, सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, इसलिए कि जो बीज रूप है, जो बीज है धान, उसका जो अंकुरण हो वो सही परिस्थितियों में हो, वो पोषण सही पाए। जब बीज विकसित हो जाता है तब फिर उस पौध को हम लोग रोपते हैं खेत में। अगर पौध सही अंकुरित हो गया, सही विकसित हो गया, तो वो जिस खेत में जाएगा वह डेवलप हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमको उन बच्चों को, बच्चे भी बीज रूप ही हैं, जो बच्चे शिशु हैं 3 से 5 साल के या 8 साल की एज ग्रुप के हैं, इनको बीज रूप समझिए आप। इनका विकास कहाँ तक होगा कोई कह नहीं सकता है। कौन बच्चा क्या बने सब भविष्य में छुपा हुआ है। तो उद्देश्य इसका ये है बाल वाटिका का कि उन बच्चों को वो परिस्थितियां हम दें उनके अनुकूल, ताकि उनके मस्तिष्क का पूरा विकास हो सके। शिक्षा का मतलब क्या है? व्यवहार में परिवर्तन करना। माने कोई बच्चा आपको दिया माँ बाप ने, उसके व्यवहार में परिवर्तन कर देना, अच्छी अच्छी चीजें सिखा देना, यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। एक बार हम एक गांव के स्कूल में गए, एक सज्जन अपने बच्चे के संबंध में आए होंगे स्कूल, एकदम माना ठेठ थे, बिना पढ़े लिखे थे। हमने उनसे पूछा कि भाई आप हमारे स्कूल से क्या चाहते हो, क्या अपेक्षा है आपकी स्कूल से? तो उन्होंने ठेठ शब्दों में जो बताया, वो बताया कि हमारा बच्चा उठना बैठना सीख ले, बोलना चालना सीख ले और पढ़ना लिखना सीख ले। पूरी बेसिक शिक्षा का सार उस इंसान के इन तीनों शब्दों में निहित है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। ये गुण अगर हम उनमें ला देते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो जो नया मिशन प्रेरणा चला है, या अभी जो निपुण भारत योजना चल रही है, निपुण उत्तर प्रदेश बनना है, तो उसका मूल कॉन्सेप्ट यही है कि इस एज ग्रुप के माने आदमी के, बच्चे का जो विकास होता है मस्तिष्क का, संवेदनात्मक का, भावनाओं का, वो इसी एज ग्रुप में होता है। माने 3 साल से लेके 8 साल तक की एज में 80% मस्तिष्क का विकास मनुष्य के बच्चे का होता है। तो ये बहुत सेंसिटिव एज है। इसको हम जितना केयर कर लेंगे, जितने अच्छी ढंग से उसको पोषित कर लेंगे, उतना अच्छा परिणाम हमको मिलने वाला है। तो इसमें कई नई नई चीजें आई हैं। जैसे जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसमें बाला पेंटिंग होनी है, माने ऐसी पेंटिंग होनी है कि पेंटिंग से ही बच्चा सीख ले, सरल सरल चीजें वो सीख ले। TLM जो माने पढ़ाते हैं हमको, तो किसी चीजों के सहयोग से पढ़ाते हैं, तो वो TLM विकसित कर लें, क्योंकि TLM के माध्यम से पढ़ाया हुआ बच्चा देर में भूलता है। जैसे मुख्य का पढ़ाते रहिए, प्रवचन देते रहिए, तो ये नहीं याद रहेंगे। अगर किसी आप ठोस चीज के माध्यम से पढ़ाएंगे तो वो उसकी समझ में आएगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है इसका। तीसरा ये है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधाएं देना। अभी मैंने प्रारंभिक स्थिति में है ये मैटर। कई आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए डेस्क और नीचे
मैट मतलब मोटी सी एक मोटी लगभग चटाई रहेगी, बैठने के लिए कंफर्टेबल रहे उसको ये प्रोवाइड कराई जाएगी। कुछ स्कूलों में झूले भी 4 प्रकार के, ऊपर नीचे वाला, गोल वाला, सड़क पट्टी, लोग 4-5 प्रकार के झूले आते हैं ना, ये भी स्थापित किए जाएंगे। उद्देश्य ये है कि वो सब बच्चे स्कूल आएँ। और इसके साथ ही क्या होना है, जो बच्चे आपके आंगनबाड़ी में 5 से 6 साल के एज ग्रुप के हैं, उन सबका प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना है। माना पहले से ट्रैकिंग कर रहा है विभाग कि अब हमारे स्कूल में ये बच्चे आएंगे तो उनकी पहले से केयर करनी है। तो उन सब का डाटा आप अपने प्रधानाध्यापक को दे दीजिए ताकि वो प्रेरणा पोर्टल पर उनकी फीडिंग कर सकें। और आज के समय में सबसे जरूरी चीज़ है आधार। बिना आधार के प्रेरणा पोर्टल पर फीडिंग नहीं होती है। तो जो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं उनका आधार आपको बनवाना है और हेडमास्टर को देना है ताकि उनकी फीडिंग हो जाए और अगली साल उनका स्कूल में प्रवेश हो जाए। हाँ, जो दे दिए हैं अच्छी बात है, जो नहीं दिए हैं, हम एक स्कूल में गए, हमने पूछा भाई आंगनबाड़ी से कि आपके हैं इस एज ग्रुप के बच्चे? उन्होंने कहा साहब 2 हैं। हम कहा उनका प्रमाण दे दीजिए। तो बताएंगे एक भोपाल में रहते हैं साल भर से, एक जो है कलकत्ता काम कराने चले गए। तो ऐसा डाटा न दीजिए, जो हमारा वास्तविक है उनका डाटा हेडमास्टर को दे दीजिए ताकि उसकी फीडिंग कराई जाए। ठीक है, तो मैंने इसका उद्देश्य ये